नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि बिहार की 2 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, भारत के नेता प्रतिपक्ष, उनका दिल आ गया है। ये 2 सीटें कौन कौन हैं? ये 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीटें हैं। और हमने जो कल आपको खबर बताई थी कि कैसे राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच फ़ोन पर बात हुई है, राहुल गांधी ने फ़ोन मिलाया है और राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच 5 से 7 मिनट बात हुई है। अब उसमें एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है लालू प्रसाद यादव को कि राष्ट्रीय जनता दल की 2 सिटिंग सीटें समेत 5 से 7 सीटें जो कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीटें हैं, लेकिन इन 2 सीटों का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं, नाम भी बताएंगे, इन पर दिल आ गया है राहुल गांधी का। क्यों दिल आ गया है? क्योंकि इन 2 सीटों पर जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मिली है राहुल गांधी को, उसमें कांग्रेस मजबूती से जीतती हुई दिख रही है। ये जो 5 से 7 राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीटें हैं, उनमें जो 2 सीटें जिन पर सबसे ज़्यादा राहुल गांधी का दिल आया है वो है राष्ट्रीय जनता दल की नवादा की गोविंदपुर सीट और सारण की बनियापुर सीट। तो नवादा की गोविंदपुर सीट और सारण की बनियापुर सीट, इन 2 सीटों समेत 5 से 7 राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीटों पर दिल आ गया है राहुल गांधी का। और जहां से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव को फ़ोन लगा दिया है राहुल गांधी ने और कहा है कि ये 5 से 7 सीटें हमें चाहिए। यह तो बात हुई राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच। अब दूसरी तरफ आते हैं, कल जो मीटिंग हुई है शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक पोलो रोड स्थित बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर, उसमें क्या कुछ हुआ है? उसमें यह हुआ है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जो कुटुंबा से विधायक हैं, वीआईपी के मुकेश सहनी, सीपीआईएम के नेता ललन चौधरी, अजय कुमार, तमाम बड़े नेता कल तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे और 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई और आज फिर बैठक होने जा रही है वहीं तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष वाले पोलो रोड स्थित आवास पर। पूरे दिन बैठक चलेगी और सीटों पर 1 to 1 बात होगी, विस्तार से चर्चा होगी, एक एक सीट पर चर्चा होगी। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि महागठबंधन में लग रहा था कि सीटों का विवाद गहराता जा रहा है, सुलझने के बजाय, पेच सुलझने के बजाय फंसता जा रहा है। अब यह खबर जो कल आई है कि एक अंडरस्टैंडिंग कल रात बनी है। तेजस्वी यादव ने क्या जादू किया है यह तो नहीं पता, लेकिन कल बैठक से जो भी निकला है कल रात वो खुश ही निकला है, मायूस कोई नहीं निकला है। कैसे पता? बताते हैं, देखिए। मुकेश सहनी निकले बैठक से, उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आप यह बताइए कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, तो उन्होंने क्या कहा? पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से लबरेज उन्होंने कहा कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा यार, शुभ शुभ बोलो, हमारी सरकार बनेगी और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। मुकेश सहनी खुश हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। दूसरी तरफ राजेश कुमार जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वे निकले, उनसे भी पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग बनी है और कई सीटों पर 2-2, 3-3 दलों की दावेदारी है। कई पार्टियां चाहती हैं कि वो सीट लड़ें, उन पर बातचीत करने की कोशिश हो रही है, सुलझाने की कोशिश हो रही है और हम यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हित प्रभावित न हो, उसी पार्टी को सीट मिले जिसकी वहाँ मजबूती है, जिसकी वहाँ जीतने की प्रोबेबिलिटी है। और उन्होंने यह उम्मीद जताई कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। अब आते हैं अजय कुमार पर, लेफ्ट के नेता हैं, बड़े नेता हैं,
बिहार में लेफ्ट के। अजय कुमार ने तो जोश जोश में जो लेफ्ट और कांग्रेस का स्टैंड था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जनता तय करेगी, इस स्टैंड से भी हट गए और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे और कल यानी मंगलवार की शाम तक यह ऐलान, औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहाँ भी आत्मविश्वास दिखा। सीपीआईएम के नेता हैं ललन चौधरी, उनकी बातों में भी कॉन्फिडेंस दिखा, वो भी बैठक में गए थे, राज्य सचिव हैं सीपीआईएम के। तो कुल मिलाकर यह बात इस ओर जा रही है कि महागठबंधन में सहमति बनी है, बस पशुपति पारस को लेकर कन्फ्यूजन है। पशुपति पारस लगता है महागठबंधन से किनारे किए जा रहा है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस के लिए शायद महागठबंधन में जगह नहीं बन पा रही है, या उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनकी सीटों की जो इच्छा है, उसे पूरा करने में महागठबंधन खुद को सहज महसूस नहीं कर रहा है। इसीलिए महागठबंधन के नेताओं ने साफ कर दिया है कि पशुपति पारस को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, उन पर हम बाद में अगर कभी चीज़ें आएंगी तो विचार करेंगे। ये पशुपति पारस के समर्थकों के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट के नेताओं के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि वे लालू प्रसाद यादव ने खुद इस बात का ऐलान किया था, राजद सुप्रीमो ने, कि पशुपति पारस अब महागठबंधन में है, हमारे साथ है। अब यह खबर आ रही है कि उनकी बात नहीं बन पा रही है और उनके बयानों से भी यह झलक रहा है। अचानक से उन्होंने अपना टर्न बदला है और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान उनके भतीजे हैं, उनके परिवार के हैं और उनको खुशी होगी अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यह दोनों कनेक्टेड है। महागठबंधन में बात नहीं बन पाना पशुपति पारस का, और इधर उनका यह ऐलान करना कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्हें खुशी होगी। मुझे याद है कि चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क जाते थे पशुपति पारस। वे कहते थे कि कृपया चिराग पासवान को छोड़कर कोई और सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, चिराग पासवान के मुद्दे पर मैं नहीं बोलना चाहता। तो बात यहाँ तक, तलखी यहाँ तक पड़ गई थी, लेकिन अब प्रेम चाचा का भतीजे के लिए उमड़ रहा है। और क्या क्या हुआ, और एक बड़ा डेवलपमेंट है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर्स को बिहार के लिए नियुक्त किया है। कौन कौन? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पश्चिम बंगाल के दिग्गज फायर ब्रांड पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी। ये जो तीनों नेता हैं, ये तीनों नेता बिहार में सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे और इनकी नियुक्ति के पीछे बड़ी कहानी है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कट टू कट बात करता है और इतने कट टू कट बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कई बार उनसे बात करने में असहज हो जाते हैं, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू लल्लो चप्पो वाली राजनीति नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। वे स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं। और अब तक यह होता था कि बिहार में जो भी कांग्रेस के प्रभारी आते थे, वे लालू प्रसाद यादव के दरबार में सलामी बजाने अक्सर जाते थे। लेकिन कृष्णा अल्लावरू पहले प्रभारी ऐसे हुए हैं बिहार में जिन्होंने इससे इनकार कर दिया है। अब इस वजह से लालू यादव थोड़े असहज हो गए हैं कृष्णा अल्लावरू से बात करने में। इसका तोड़ निकालते हुए 2 उप मुख्यमंत्री को लगा दिया गया है, जो लालू यादव को सहज कर सकें, लालू यादव की नाराज़गी दूर कर सकें। यह काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव सीनियर नेता हैं, तो अशोक गहलोत भी बेहद सीनियर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। ओबीसी ईबीसी भूपेश बघेल, ओबीसी ईबीसी की बात करें तो भूपेश बघेल भी बड़े सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए तो पसीना बहाएंगे ही, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव से बातचीत करके रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि खबर यह है कि जब राहुल गांधी ने 2 दिन पहले फ़ोन किया था
लालू प्रसाद यादव को, तो उस दौरान बहुत अच्छी बातचीत नहीं रही, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार यही संकेत देते रहे कि फैसले तो तेजस्वी ही लेंगे, वे तेजस्वी ही करते रहे। यह बात राहुल गांधी को बहुत अच्छी नहीं लगी। उन्हें लग रहा था कि उनकी बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हो रही है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो बातचीत यहीं पर हो जानी चाहिए, निर्णय हो जाना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव बिना तेजस्वी को लूप में लिए कुछ भी फैसला करने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। अब यह तेजस्वी 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 जो उन्होंने कहा, यह बात बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन तेजस्वी से बात नहीं हो पा रही थी। इन 5-7 राजद की सिटिंग सीटों पर बात फाइनल होने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए तो राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव को फ़ोन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला तेजस्वी ही लेंगे। तो अब यह देखना होगा कि ये जो 5-7 सीटों पर जो राजद की सिटिंग सीटें हैं, उन जिनमें नवादा की गोविंदपुर सीट और सारण की बनियापुर सीट शामिल है, इन पर जो राहुल गांधी को इतना प्यार आया है और वे इन 2 सीटों समेत राजद की 5 से 7 सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सीटें छोड़ता है राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लिए या नहीं। कांग्रेस ने जो कुछ ऐसी सीटों पर दावेदारी ठोक दी थी जिसे कांग्रेस किसी हाल में नहीं दे सकती, जैसे कि औरंगाबाद की कुटुंबा सीट, वहाँ से सुरेश पासवान को आगे करने की कोशिश की जा रही थी राजद की ओर से। अब यहाँ से 1-2 बार नहीं, कई बार राजेश राम, उनके पिता दिलकेश्वर राम मंत्री रहे, वो यहाँ से विधायक चुने गए हैं। तो यह सीट तो छोड़ने का कांग्रेस के लिए सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी ही कुछ और सीटें हैं। आज फिर बैठक होगी तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास में और 1-to-1 चर्चा होगी। इसमें तमाम नेता शामिल होंगे और फिर शाम तक हम आपको बताएंगे कि बैठक में क्या कुछ हुआ। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।